खबरें तो सभी दिखाते हैं, हम दिखाते हैं खबरों के अंदर की खबर, इनसाइड स्टोरी एनालिसिस। आज हम बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, महापौर पद के लिए कांग्रेस में चल रही दावेदारी को लेकर। देखते रहिए SKI मीडिया विद दिलीप मिश्रा। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर पूरा जोर लगाने की तैयारी में है। इंदौर, ग्वालियर सहित बड़े निगम में जहां विधायकों को टिकट देकर नगरीय निकाय पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, वहीं 10 लाख से कम आबादी वाली नगर निगम और नगर परिषदों में भी बेहतर प्रत्याशी उतारने की जुगत में है कांग्रेस। नगर निगम में महापौर के लिए कांग्रेस ने सर्वे भी कराया है। अगर गुटबाजी हावी नहीं हुई और सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों पर दांव लगाए गए तो कुछ बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। चलिए बात कर लेते हैं देवास नगर निगम को लेकर। देवास नगर निगम में महापौर के लिए दावेदारी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के पास भी दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। हालांकि दावेदारों में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो वार्ड पार्षद जीतने की स्थिति से बाहर हैं, लेकिन घुंघरू महापौर पद के बांध रखे हैं। अब तक देवास में कांग्रेस से महापौर पद के लिए 27 लोग दावेदारी जता चुके हैं। वहीं पार्षद पद के लिए करीब 225 लोगों ने अपने आवेदन किए हैं। बात महापौर की दौड़ की करें तो इसमें प्रमुख रूप से श्रीमती जयप्रकाश शास्त्री, रेखा वर्मा, मनीषा दीपक चौधरी, विनोदिनी रमेश व्यास, शबाना सुहेल, वर्षा निगम कांग्रेस से टिकट की दौड़ में है। देवास में कांग्रेस से एक पैराशूट प्रत्याशी की चर्चा जोरों पर है। ये बाहरी नेताजी कांग्रेस से टिकट के लिए अपनी पत्नी की लॉबिंग कर रहे हैं। चर्चाएं हैं कि वे हाईकमान से सीधे डायलिंग में हैं और वे अपना टिकट लगभग पक्का मान रहे हैं। देवास में पिछले कुछ समय से सक्रिय इन नेताजी के जनाधार को लेकर कांग्रेसी हलके में चर्चाएं जोरों पर हैं। देवास में कांग्रेस से दावेदारों की संख्या कम नहीं है। ऐसे में स्थानीय नेता किसी भी बाहरी नेता के देवास में प्रवेश को लेकर बिल्कुल झेलने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर बात कांग्रेस के सर्वे की जाए तो सूत्र बताते हैं कांग्रेस में सर्वे में जिनके नाम सामने आ रहे हैं उन्होंने कोई दावेदारी नहीं जताई है। इन नामों में 3 नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं: कविता मनोज राजानी, आयुषी मनीष चौधरी और कविता प्रदीप चौधरी। इनमें बात कविता मनोज राजानी की कर लेते हैं। मनोज राजानी शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं। सज्जन वर्मा के खास होकर उनकी गिनती कमलनाथ के खास सिपाह सालारों में होती है। इस समय देवास में विपक्ष की भूमिका में सबसे आगे नजर आते हैं। शहर के मुद्दे और सरकार का विरोध पुरजोर तरीके से करते हुए दमदार नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। इसी तरह कांग्रेस के युवा नेता हैं मनीष चौधरी। कांग्रेस में युवाओं की पहली पसंद के साथ इस समय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। दिल्ली दरबार तक उनकी अच्छी बातचीत होने के साथ ही जुझारू नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। सज्जन वर्मा के खास माने जाते हैं, किंतु उनके साथ उनकी पारिवारिक समस्याएं हैं, जिसके चलते वे अपनी पत्नी आयुषी को चुनाव लड़ाने के बिल्कुल इच्छुक नहीं हैं। हाँ, महिला की जगह अगर पुरुष सीट होती तो वे जरूर विचार कर सकते थे। इसी तरह एक और नाम है प्रदीप चौधरी का। प्रदीप चौधरी देवास से विधानसभा की तैयारी में हैं। दिग्विजय सिंह के खास माने जाने वाले प्रदीप भी अपनी पत्नी कविता को महापौर का चुनाव लड़ाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। अगर वे मना करते हैं और पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है तो कविता मनोज राजानी कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकती हैं। हालांकि राजानी भी चुनाव लड़ने का मना कर रहे हैं और उन्होंने कोई दावा भी प्रस्तुत नहीं किया है। किंतु अगर पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने का कहती है तो शायद ऐसी स्थिति में कविता मनोज राजानी देवास से कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती हैं। तो यह था आज का
एनालिसिस। जल्द ही इसी तरह भाजपा में महापौर के दावेदारों का एनालिसिस लेकर जल्दी हम आपके सामने हाजिर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।